माय व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है। अ, बहुत लोग अपने जीवन में ख्याल करते हैं कि वो क्यों आए इस धरती पे। ठीक है। या फिर कभी ना कभी हर किसी को ख्याल ज़रूर आता है कि उनका क्या लक्ष्य है इस धरती पे आने का, है ना, क्या मकसद है। बेसिक नीड्स से ऊपर क्या है जो उनको करना है इस लाइफ में, या उनकी सोल क्या करना चाहती है। कभी ना कभी हर कोई एक आत्मा से सोचता है कि उसकी आत्मा यहाँ क्यों आई है। ठीक है। तो चलिए पता करते हैं कि आपकी आत्मा का क्या लक्ष्य है धरती पर आने का। ठीक है। क्या सोल पर्पस है आपकी आत्मा का। ठीक है। तो ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितनी करे आप उतनी रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो कुछ चीज़ किसी से मैच हो सकती है, कुछ चीज़ किसी से मैच हो सकती है। ठीक है। तो ओपन माइंडेड रहना है। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए तब आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान अपना इधर रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाए। यहाँ मैं 3 कार्ड्स लूँगी, 3 पाइल्स लूँगी। ठीक है। कार्ड्स नहीं, पाइल्स। 3 पाइल्स लूँगी और आप जिससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करें आप वो पाइल चूज़ करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए कार्ड से पूछते हैं कि आपसे मैं प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका सोल पर्पस क्या है। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका सोल पर्पस क्या है, उनकी सोल इस धरती पे क्यों आई है, या क्या क्या लक्ष्य है उनके सोल का इस धरती पे आने का। हमें बताइए, प्लीज़ बताइए। पहला पाइल है, वाह, द स्टार। ये कार्ड मुझे पहले भी दिख रहा था रीडिंग शुरू करने से पहले, द स्टार। दूसरा पाइल है 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है। तीसरा पाइल है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। ये 3 पाइल है। एक सेकेंड। ठीक है। जो 3 पाइल से वो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है। 1 सेकेंड व्यूअर्स, ये आपके 3 पाइल्स हैं। ठीक है। पहला पाइल है आपका, एक सेकेंड, पहला पाइल है द स्टार। पहला पाइल है द स्टार। दूसरा पाइल है 9 ऑफ वैंड्स। तीसरा पाइल है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इन तीनों में से जो इमेज आपको सबसे ड्रॉ कर रही है, सबसे ज़्यादा जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हैं उसको आप चूज़ कर लीजिए। द स्टार पहली पाइल है, 9 ऑफ वैंड्स दूसरी पाइल है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तीसरी पाइल है। ठीक है। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है। द स्टार, 9 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइल से जो कि आया है आपका द स्टार का कार्ड। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 का सोल पर्पस क्या है। पाइल 1 के सोल का सोल पर्पस क्या है। ठीक है। कार्ड से प्लीज़ बताइए कि जो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनका सोल पर्पस क्या है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स का सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लें एक बार क्यों आया है जल्दी से। ओके। कार्ड में प्लीज़ बताइए 2 ऑफ कप्स क्यों आया है सोल पर्पस के लिए। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स। ठीक है।
ओके, 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? कप्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, क्या हो रहा है व्यूअर्स? द वर्ल्ड क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, ओके। वाह, कितनी अच्छी रीडिंग निकल के आई है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। मतलब क्या ही बताऊँ बताना तो है ही, बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। ओके, कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स का सोल पर्पस क्या है। पाइल 1 के व्यूअर्स का सोल पर्पस क्या है, वो क्यों आए इस धरती पे, उनके सोल का सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ बताइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चेंज, schizophrenia, पॉलिटिक्स, टर्निंग इन, ठीक है। चलिए, बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं राइटर वेटेक्स से। एक बार जो इधर आया है इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी पहलवान सेलेक्ट किया है, सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आपका जो है ना सोल पर्पस क्या है, तो आपका सोल पर्पस है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलना। यस, आपका सोल पर्पस है उस डिवाइन पार्टनर से मिलना जिसको भगवान ने आपके लिए लिखा है, या जिस, देखिए आपका मिलना ना छोटा मोटा चीज़ नहीं है। आपका मिलना जो है पहले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, या पहले से डिसाइडेड है। और आपका मिलना जो है एक बहुत ज़्यादा चेंज लेके आएगा सोसाइटी में, ठीक है। तो आपका मिलना सितारों में लिखा हुआ है, ठीक है। आपका मिलना यूनिवर्स में लिखा हुआ है। आप मिलेंगे, आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है। और यही आपके सोल का, आपकी आत्मा इसीलिए इस धरती पे आई है, ताकि आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, आपके डिवाइन पार्टनर से आप मिल सकें और आपके सोल का कंप्लीशन हो पाए, ठीक है। सोल तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन एक फिर भी एक जो पर्पस है इस लाइफ में आने का, वो यही है कि आपको अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिलना है इस जन्म में, इस धरती पे। देखिए, सितारों में लिखा हुआ है आपका मिलना, ठीक है। उन्होंने आपके पार्टनर को आपकी किस्मत में लिख दिया है, और ये होगा। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है कि ये होना है। आप एक दूसरे की किस्मत हैं, आप एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। और सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए भी आप, आपका मिलना है, आपका मिलना होना है। यूनिवर्स ने ऐसा तय किया है, ठीक है। और इस जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको जो है ना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लोगों से भिड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, लोगों से लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। आपको अपने अंदर का जो अपने अंदर की जो आग है, जो शक्ति है, उसको पहचान के इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आसानी से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, लोगों से भिड़ना पड़ेगा, ठीक है। अपना स्टैंड लेना पड़ेगा अपने प्यार को चुनने के लिए, ठीक है। और मुझे आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, और आप अपने पार्टनर को अपना प्यार ऑफ़र करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो शक्ति है वो जागेगी, आप सब पे जीत हासिल करेंगे, और जो आपने चुना है उसको चुन के आप आगे बढ़ेंगे, और अपने पार्टनर को वो ऑफ़र देंगे, वो प्यार भरा ऑफ़र देंगे। हमेशा हमेशा के साथ रहने का ऑफ़र देंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपकी ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है, आपके अंदर की कमियां नेगेटिविटी आपके मन में ला सकती है, पर उस चीज़ को हावी मत होने दीजिएगा। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है, आप, यूनिवर्स चाहता है कि आप मिले। तो आपको अपना स्टैंड जो आपने लिया है, उस हिम्मत को, उस पैशन को बरकरार रखिएगा। ऐसा होना है, ऐसा लिखा है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और अपने मन में नेगेटिविटी मत आने दीजिएगा, और आगे बढ़कर अपने पर्सन को ऑफ़र दीजिए। यस, आपको ऑफ़र देना है अपने उस डिवाइन पार्टनर को, उस डिवाइन पर्सन को, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आप मोस्टली जो लोग हैं ना, वो ऑफ़र देने वाले आगे से बढ़कर। और फिर जो है आपका जो है क्या आने वाला है, कंप्लीशन आने वाला है। कंप्लीशन कैसे, आपके डिवाइन पार्टनर और यूनिवर्स तीनों अलाइन होंगे और कंप्लीशन आएगा। आप तीनों का कंप्लीशन होगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ें होती हैं ना कि लिखी होती हैं होना,
तो जैसे नहीं होता कि एक अलाइनमेंट में जब तीनों चीज़ें आ जाएं तो आप लोग अलाइनमेंट में आएंगे। ये दिख रहे हैं ना, आप देख पा रहे हो, 3 लोग हैं। ये तीन लोग मुझे यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, आप, आपके पर्सन और यूनिवर्स तीनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तीनों, एक होता ना एक प्रेम के बहाव में बहना और एक हो जाना, वैसी ऊर्जा है इस स्प्रेड में, ठीक है। यस, यही आपका सोल पर्पस है, अपने डिवाइन पार्टनर से एक होना, ठीक है। देखिए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे जो ओशो से कार्ड्स हैं वो बता दूँ कि बहुत लोग जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। और ओशोजन डेक का जो कार्ड है, मैंने आपको शायद दिखा दिया था। ये मुझे ये बताता है कि आपके जीवन में ना हमेशा से बहुत सारा परिवर्तन आता है, चेंज होते रहता है, आपका ज़िंदगी में चेंज आता रहता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, ठीक है। और कभी कभी आपके साथ जो है ना लोग बहुत छल कपट पॉलिटिक्स कर देते हैं, जिसके कारण आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान, एक पागलपन अपने आप में महसूस करते हैं, मतलब इतना सोचते हैं, इतना परेशान होते हैं कि एक स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन भी क्रिएट हुई होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ को छोड़ के, बाहर की दुनिया को छोड़ के जब अपने अंदर झाँकेंगे ना, तब ये रियलाइजेशन आपको आएगा कि यस, आपके लिए कोई डिस्टाइन पार्टनर है जिसका मिलना लिखा हुआ है सितारों में। आपके लिए ब्रह्मांड ने किसी को चुना है और आप दोनों को मिलवाना है, इस यूनिवर्स को। और वो कौन है आपको पता चलेगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप अपने अंदर झांक चुके हैं, टर्निंग इन, मतलब आप अपने अंदर ये देख चुके हैं, पहचान चुके हैं। बस आपको अब ये प्रोसेस कंप्लीट करना है कि सिचुएशन अगर अगेंस्ट है लेकिन आपको समझ में आ गया कि वही है, तो लड़िए। एक्चुअली ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि आपको दुनिया को कुछ दिखाना है, ये लड़ाई इसलिए है ताकि आप अपनी क्षमता को उभार पाएँ, निखार पाएँ। देखिए, हम एज अ ह्यूमन चैलेंजेस इसलिए फेस करते हैं कि अगर हम एनर्जेटिकली यहाँ हैं तो हम यहाँ पहुँच पाएँ, ठीक है। हमारा लक्ष्य, देखिए, लोग जो है ना बस एक ज़रिया बन जाते हैं हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाने का, क्योंकि जब तक हमें चैलेंजेस नहीं मिलेंगे हम खुद को बेहतर नहीं करेंगे, हम नीचे अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये चैलेंजेस जो आपको दिख रहे हैं ना, ये चैलेंजेस है आपके अंदर के पैशन को बाहर निकालने का, आपको अपनी क्षमता से रूबरू कराने का कि तुम में ये क्षमता है। और जब आप ये क्षमता निकालेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, अपने पर्सन तक पहुँच पाएंगे और आप एक हो पाएंगे, ठीक है। अगर डर के बैठे रहेंगे, लोगों का सोच के बैठे रहेंगे, तो आप वहीं रह जाएंगे। सिर्फ आपके पर्सन का नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा कि इस जीवन में आप उसी ऊर्जा पे, इस नीचे स्तर वाली ऊर्जा पे रह जाएंगे, ठीक है। ऊपर स्तर की ऊर्जा पे पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। और जैसे इंसान ऊर्जा के तौर पे ऊपर पहुंचता है ना, तो यूनिवर्स से ज़्यादा लाइन होता जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको इन चैलेंजेस को फेस करके उसको पीछे छोड़ के, और वो मुझे आप करते हुए भी दिख रहे हैं, आगे बढ़ के अपने पर्सन को ऑफर दे के अपना जो ये दुनिया है इसको कंप्लीट करेंगे। तीनों अलाइनमेंट में आके आपका जो सोल है उसका कंप्लीशन होने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका इस जीवन का सोल पर्पस, ओके। आपसे रेजोनेट किया हो तो ज़रूर बताइएगा। आप क्लेम करना चाहते हैं आप क्लेम कर सकते हैं। वैसे ये सोल पर्पस की रीडिंग है, तो आप अगर लग रहा है कि आपके लिए है तो यस, आप लाइक कर सकते हैं और मुझे चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने भी क्या चूज़ किया है, जिन्होंने भी 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। तो देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स जिन्होंने चूज़ किया उनका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि, एक सेकेंड, ठीक है। जिन्होंने भी 9 ऑफ वैंड्स चूज़ किया उनका सोल पर्पस देखते हैं, ठीक है, जो कि पाइल नंबर 2 है। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि पाइल नंबर 2 का सोल पर्पस क्या है। पाइल नंबर 2 का सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। एक बार क्लैरिफाई कर लूँ मैं कि ये क्यों आए हैं। पाइल नंबर 2 का सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट क्यों आया है।
हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ हैंड्स, ठीक है। ओके, एक बार यहाँ से भी देख लें जल्दी से। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि पाइल 2 का सोल पर्पस क्या है, 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 पाइल 2 का सोल पर्पस क्या है। कितने कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 4 कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, वो हम ले रहे हैं, ठीक है। पहला कार्ड है द फूल, दूसरा कार्ड है नथिंगनेस, ठीक है, तीसरा कार्ड है लेटिंग गो, और चौथा कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया ना, उसमें से कुछ लोग जो है ना, देखिए आपको इस जीवन में जो है ना, लोगों के रिश्ते को जोड़ने का काम करना है, ठीक है। आप हो सकते हैं, आप हो सकता है क्या बोलते हैं, लॉयर हो, ठीक है। आप हो सकता है कि कोई क्या बोलूँ मैं, प्रीस्ट जैसा कुछ है, कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना यहाँ पे इसलिए भेजा गया है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी पोजीशन की हेल्प से, या जो भी आपका, आप किसी हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन की हेल्प से लोगों को जोड़ें, परिवारों को जोड़ें, ठीक है। हम्म, ठीक है। देखिए हो सकता है कि आपके पास लोग आते हों सलाह लेने, ठीक है। तो कंफ्यूज लोग आपसे सलाह लेने आते होंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना, उन्हें प्रेम का संदेश देना है। मतलब क्या है कि उनको जो आपने सुझाव देना है, वो यही सुझाव देना है कि जीवन को प्रेम से आगे लेके जाएं, ठीक है। जल्दीबाजी में या गुस्से में कोई डिसीजन ना ले लें, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सलाहकार हो सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेशन आप लोगों को देते होंगे, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों को कंसल्टेशन देना है, ठीक है। और कंसल्टेशन किस तरफ होना चाहिए, तो कंसल्टेशन आपका इस तरफ होना चाहिए कि जहाँ जिस चीज़ से लोग एक कनेक्शन फील कर रहे हों, उसमें इमोशनली इन्वेस्ट करें, ठीक है। और लोगों को जो है ये बताना है कि आगे जो भी वो करें वो प्यार से करें, ठीक है, नफ़रत से या गुस्से से ना करें, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना, बहुत लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं जो कि उनकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है, जो कि उनके पारिवारिक जीवन को अफेक्ट करती है। हो सकता है आप लाइफ कोच हों, ठीक है। तो आपको उन्हें सलाह देनी है कि लाइफ में आपको प्यार से डील करना है, अपने गुस्से को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। और लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो खुशी के साथ अपने परिवार वालों के साथ रहें, या हैप्पीली रहें समाज में, अपने परिवार में, और परिवार को जोड़ के रखें, ठीक है। तोड़ने का सुझाव मत दीजिएगा, जोड़ के रखें। और लोग वही करें जो उनको अंदर से, उनका इंट्यूशन बोल रहा हो कि हाँ ये चीज़ मेरे, जो होते नहीं दिल से आवाज़ आना, आत्मा से आवाज़ आना कि हाँ मुझे इस दिशा में जाना चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ परिवार बसाना चाहिए। हो सकता है बहुत लोग जो है वो नहीं होता है, उस मूवी में नहीं था, पार्टनर मूवी में सलमान खान लव कोच उस टाइप के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, मुझे यही दिख रहा है कि आपको लोगों को कंसल्टेंसी अगर लेने आ रहे हैं आपसे लोग, अगर आप लोगों को सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो लोगों को यही सलाह देनी है कि आप प्यार से चुने, और अपने अंतरात्मा की आवाज़ चुन के सुने, और परिवार जोड़ने में विश्वास रखें, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस, यहाँ पे ओशोजन डेक भी मुझे यही दिखा रहा है कि आपको लोगों को मोटिवेट करना कि नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप जो है लोगों का, आप लॉयर हो सकते हैं जो कि डाइवोर्स करवाते हैं लोगों का, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि अगर पहले लाइफ पार्टनर उनके सही नहीं थे तो आप उनको ये क्या बोलते हैं सुझाव दें कि जब वो दूसरा लाइफ पार्टनर चुने तो उस समय अपने अंतरात्मा की आवाज़ ज़रूर सुने, ठीक है। और फिर एक विश्वास के साथ अपने आगे की जर्नी को शुरू करें, ठीक है। और आपको भी सीखना है कि जीवन में चीज़ों को पकड़ के ना बैठे और लोगों को भी यही सिखाना है, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में या स्थिति में ऐसा सिचुएशन आया होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप में खालीपन महसूस करते होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ से उबर चुके हैं तो लोगों को भी यही चीज़ आपको सिखानी है, ठीक है। और ये चीज़ बतानी है लोगों को कि हमें जो क्या बोलूँ मैं, बियॉन्ड इल्यूजन देखना आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया कि कई कई बार कंफ्यूज लोग आपके पास आएंगे आपकी सलाह लेने के लिए, तो आपको उनका भ्रम दूर करना पड़ेगा, आपको उनको सही राह दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग आपकी इस सलाह पे डिपेंडेंट रहेंगे, उनका मार्गदर्शन जो है आपके बोले हुए शब्दों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको लोगों के भ्रम को तोड़ना है, ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। यस, देखिए हायर ऑफेंट और हाई प्रीस्टेस साथ में आया जो कि मुझे यही बता रहा है कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे और आपको लोग को यही सलाह देनी है कि आपको भ्रम से हटके देखना है, भ्रम में नहीं पड़ना है, इल्यूजन में नहीं फंसना है, ठीक है। और वही करना है जो दिल की आवाज़ हो, जो अंतरात्मा की आवाज़ हो, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि आपका जॉब प्रोफाइल या जो भी आप करते हैं ऐसा कुछ होगा जहाँ पे आपको बहुत बातें करनी पड़ती हो, ठीक है। तो ये है आपका, ये सब मुझे कार्ड से दिख रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग, सोल पर्पस आपका ये है। अगर आपसे रेजोनेट करें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। अब हम चलते हैं थर्ड फाइल की तरफ जो कि है हमारा एक सेकेंड, थर्ड फाइल जो कि है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो कि अब हमारा थर्ड फाइल है। तो चलिए देखते हैं फाइल नंबर 3 जो है उनका सोल पर्पस क्या है। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं जो फाइल नंबर 3 है उनका सोल पर्पस क्या है। फाइल नंबर 3 वालों का सोल पर्पस क्या है। फाइल नंबर 3 वालों का सोल पर्पस क्या है, प्लीज़ बताइए सटीक सटीक बता दीजिए जल्दी जल्दी से, है ना। फाइल नंबर 3 का सोल पर्पस क्या है। द मून, द लवर्स, क्या बात है, गजब कॉम्बिनेशन आया है। टेन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड मुझे इंट्यूशन हुआ निकालने के लिए, एक और एक्स्ट्रा इसे मैंने निकाल लिया, ठीक है। कार्ड में प्लीज़ बताइए पाइल 3 का सोल पर्पस क्या है। पाइल 3 का सोल पर्पस क्या है। द मून कार्ड क्यों आया है प्लीज़ बताइए। द मून कार्ड क्यों आया है प्लीज़ बताइए। 2 कार्ड्स आए इसके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून और 6 ऑफ हैंड्स। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। क्या बात है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द हैंग्ड मैन, ओके ओके, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। देखिए जिन्होंने भी, फिर से द मून, देखिए जिन्होंने भी पाइल से सिलेक्ट किया ना, मैं बता दूं कि आपके लाइफ में भी कोई डिवाइन पार्टनर लिखा हुआ है, कोई सोलमेट है आपका, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या कोई डिवाइन पार्टनर है आपकी लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। 2 ऑफ हैंड्स, जिससे आप मिलेंगे, ठीक है। अगर मिले नहीं हैं तो आप मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्प्रेड मुझे क्या दिखाता है व्यूअर्स, एक सेकेंड मैं ओशो से भी निकालूँ, ओशो जनक से भी। पाइल 3 का सोल पर्पस बताइए। पाइल 3 का सोल पर्पस क्या है। पाइल 3 का सोल पर्पस क्या है प्लीज़ बताइए। पाइल 3 का सोल पर्पस क्या है प्लीज़ बताइए। पाइल 3 का सोल पर्पस है पोस्टपोनमेंट आया है, कंपैरिजन आया है,
इनर वॉइस आया है और सक्सेस आया। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, आप जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। आपने अपने लाइफ में ना अपने इमोशंस को दबा दिया है, कोई जगह ही नहीं दिया है। इमोशंस भर भर के हैं आपके अंदर, पर आपने एकदम उस पर ताला बंद कर दिया है ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपका सोल पर्पस में मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो ब्लॉकेज आपने क्रिएट किया ना, कि इमोशनल ब्लॉकेज, उसको हटाना, उसको दूर करना, ठीक है। और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखना, ठीक है, वो है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 6 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि समय के साथ आपको ये सीखना पड़ेगा कि अपने इमोशंस को कैसे दिखाते हैं और अपना प्रेम कैसे उजागर करते हैं। कोई डिवाइन पार्टनर है आपकी लाइफ में, वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड आया है और किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों आए हैं साथ में। तो आपका कोई डिवाइन पार्टनर है, आप उससे अपनी भावनाएं छुपा रहे हैं, आप उससे नहीं बता रहे हैं कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है। आप अपने घमंड में बैठे हैं, आप अपने एटीट्यूड में बैठे हैं, आप अपने ईगो में बैठे हैं, आप कुछ नहीं बता रहे हैं उन्हें, कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरोगेंस वाला एटीट्यूड है ना, जहाँ पे आपने अपने इमोशंस को दबा दिया है, सामने वाले को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको दूर करना होगा। आपके ज़िंदगी में सक्सेस तभी आएगा जब आप अपने इस एटीट्यूड को दूर करेंगे, अपने भावनाओं को छुपाना बंद कर देंगे। मून का कार्ड जो है, ये जो छुपा रखा है अपने भावनाएं, जो अंदर बहुत सारा भावना आपका भरा पड़ा है, जो इमोशंस भरा पड़ा है, उसको आप जो छुपा रखे हैं ना, तो जब तक इसको उजागर नहीं करेंगे ना, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। जब आप ये करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। दूसरा क्या है, लवर्स के साथ 6 ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स, जो कि दिखाता है कि आपको अपने डिवाइन पार्टनर के लिए, आपकी लाइफ में वो आ चुका है, ठीक है, या आपको पता है कि कौन है आपका डिवाइन पार्टनर, उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। सोल पर्पस में आ रहे हैं, ठीक है, अब उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। उनकी तरफ अपनी भावनाओं को उजागर करना और उनके लिए स्टैंड लेना, ठीक है। कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ठीक है। लवर्स के साथ क्वीन ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपको अपने डिवाइन पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में अपने पार्टनर के लिए, अपने डिवाइन पार्टनर के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आप भाग रहे हैं सिचुएशन से, ये बोल के कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं स्टक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इन सब सिचुएशंस में आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। आपका थॉट प्रोसेस जो है उसमें गड़बड़ी है, अपने थॉट प्रोसेस को सही कीजिए। दिक्कत बाहरी उतनी नहीं है जितनी आपके मेंटालिटी में है, आपके दिमाग में है। आपने सिचुएशन को आपने रोक रखा है, आपने इसको ओवरबर्डन बनाया है अपने लव लाइफ को। एग्जैक्ट में असली में नहीं है, पर आपने अपने मानसिक रूप से इसे बनाया है और अपने रिश्ते को रोक दिया है, स्टक कर दिया है, ठीक है। चौथा क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विथ द मून, जो कि मुझे यही दिखाता है कि अपनी क्वीन को, यार आप किंग हैं, आप हैं किंग, आपको अपनी क्वीन को अपने इमोशंस उजागर करने हैं, आपको अपनी क्वीन को अपने इमोशंस उजागर करने हैं, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपको इसे उजागर करना है, अपनी भावनाओं को उन्हें दिखाना है, बताना है, ठीक है। आपका सोल पर्पस यही है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी जो कमी है ना, अपनी भावनाओं को दबाने की, उसे हटाना है। जब आप इसे हटाएंगे तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपका ध्यान कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसों पर अटका पड़ा है कि मैं अपने पैसे कैसे बढ़ाऊँ, मैं अपने फ्यूचर में कुछ 30 मार खा जैसा कैसा करूँ, कैसे करूँ। ए भाई, आपको समझना पड़ेगा कि जीवन सिर्फ पैसों का नाम नहीं है, ठीक है। देखिए, हर चीज़ साथ बाई हैंड टू हैंड चलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं तो खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो पानी नहीं पी रहे, आप सब कर रहे हैं साथ में, है ना। तो भाई, आप जीवन के बड़े बड़े एस्पेक्ट्स को कैसे छोड़ सकते हैं? सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का स्टैंड नहीं ले रहे हैं। करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, तभी आपका पर्पस फुलफिल होगा। अपने आप को इमोशनली दबा के नहीं होगा, क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, इन्वेस्टमेंट खोजती है। पैसा कमाना एक दिन का काम नहीं है, सालों लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने डिवाइन पार्टनर को क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? आप ये चीज़ कीजिए, ये आपका है, पर आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर ये लिखा है, आपका सोल पर्पस है तो, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप में कमी है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप में कमी है कि आप सब कुछ फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं, है ना।
आपको ऐसा लगता है बस फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, कुछ 30 मार खा सा कर देंगे, ऐसा भाई नहीं होता है ना। ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। बड़े से बड़े लोग भी, उनकी लाइफ तभी कंप्लीट होती है जब उनके पास कोई हो चीज़ें शेयर करने के लिए, है ना। उनका पार्टनर हो, उनके बच्चे हो, एक फैमिली हो, ठीक है। वरना तो कोई भी चीज़ मायने ही नहीं रखती है, ठीक है। आप टाल रहे हैं, आप अपने लवर का स्टैंड लेने के लिए इस चीज़ को टाल रहे हैं, ठीक है। आप हर बार कंपेयर करने लगते हैं कि अच्छा मैं फ्यूचर पे ध्यान दे लेता हूँ, ये तो बाद में होता रहेगा, या ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत गलत चीज़ ये है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। आप अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को दबा रखा है आपने, यही बोल रहे हैं, इनर वॉइस का कार्ड आया कि अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए, और तभी आपको, जब आप सुनेंगे, अपने लव के लिए स्टैंड लेंगे, तभी आपको जीत मिलेगा, ठीक है। और यही आपके लाइफ को सक्सेसफुल करेगा, यही आपका सोल पर्पस है। अपने सोल पे जो ब्लॉकेज है ना, आपके अंदर का ब्लॉकेज, उसको क्लियर कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए और हिम्मत लाइए। एक तो अपने डर को ख़त्म कीजिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू कीजिए। सुनाई भी देता है तो आप डर के मारे उसको सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो अपने डर को हटाइए और इमोशंस को बाहर निकालिए, वो हिम्मत लाइए अपने अंदर और अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। तभी आपका लाइफ कंप्लीट होगा, आप फुलफिल महसूस करेंगे। जब आप धरती पे फुलफिल नहीं हो पाए, तब क्या सोच रहे हैं कि आपको भगवान क्या फुलफिलमेंट देगा, जब जो आपके हाथ में आप वही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो तो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद तहे दिल से। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.